दोस्तों, सीरियल कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। कहानी अब और ज्यादा पेचीदा और इमोशनल होती जा रही है। जहां एक तरफ शिवांश का गुस्सा और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ने पर आमादा हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना का आत्मसम्मान और उसकी जिद अब बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली है। जैसा कि आपने देखा, शिवांश ने गुस्से में आकर प्रार्थना को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। उसके शब्द थे, अब मैं अपने रिश्ते को सवाल नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, निकल जाओ इस घर से। इतना कहकर उसने प्रार्थना को दरवाजे से बाहर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि प्रार्थना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। गुस्से और आंसुओं के बीच वो अपने कदम रोक लेगी और तय करेगी कि चाहे कुछ भी हो, वो इस घर से नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा तमाशा आखिर कैसे खड़ा होगा। चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सोनालिका, जो हमेशा शिवांश के करीब आने की कोशिश करती रहती है, एक बार फिर अपनी हदें पार करती है। वो बिना पूछे शिवांश के कमरे में पहुंच जाती है और उसकी अलमारी खोलकर उसके लिए शर्ट निकालने लगती है। जब शिवांश कमरे में आता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में पूछता है, ये बदतमीजी क्या है सोनालिका? मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई? और ऊपर से मेरी अलमारी क्यों टटोल रही हो? लेकिन सोनालिका चालाकी से जवाब देती है कि मैं तुम्हारे लिए शर्ट ढूंढ रही थी। तुम्हें याद नहीं है? पहले मैं ही तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किया करती थी। इसी बीच वहां प्रार्थना भी पहुंच जाती है। जैसे ही शिवांश की नजर उस पर पड़ती है, तो वो जानबूझकर सोनालिका की तारीफ करने लगता है ताकि प्रार्थना को जलाया जा सके। यह देखकर प्रार्थना अंदर से तिलमिला उठती है, लेकिन वो चुप नहीं बैठती। शिवांश वहां से चला जाता है और प्रार्थना गुस्से में सोनालिका को रोक लेती है। वो उसे कड़े लहजे में चेतावनी देती है, आगे से कभी भी मेरे कमरे में मत आना और मेरे पति के लिए कुछ भी चुनने की कोशिश मत करना। याद रखना, शिवांश मेरे पति हैं और उनके जीवन में किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, यहीं से कहानी में असली विस्फोट होता है, क्योंकि प्रार्थना की ये बातें सीधे सीधे सोनालिका और बुआ माँ तक पहुँच जाती हैं। अब तक शिवांश को यही लगता है कि प्रार्थना उसकी बुआ माँ का अनादर करती है और उनके खिलाफ जहर उगलती है। जब प्रार्थना का गुस्सा और इल्जाम बुआ माँ तक पहुँचते हैं, तो शिवांश का धैर्य पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से से लाल शिवांश प्रार्थना से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ माँ के खिलाफ इतनी बातें करने की? तुम्हारे दिल में उनके लिए इतना जहर भरा है तो तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। ये कहते हुए वो हाथ उठाने ही वाला होता है, मगर खुद को रोक लेता है। लेकिन उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो प्रार्थना को फिर से धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। अब सवाल ये है कि क्या प्रार्थना हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि प्रार्थना अपनी इज्जत और अपने रिश्ते के लिए लड़ाई लड़ेगी। वो घर